ओके। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे ये है, IIT मेंस में 2012 में 2010 में क्वेश्चन आया था ये, कि एक मैट्रिक्स है 2x2 की विद नॉन जीरो एंट्रीज, उसके अंदर जो एंट्रीज है वो नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं है, और दे रखा है एंड लेट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई के बराबर है, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू टू इंटू टू ऑर्डर की, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टू इंटू टू ऑर्डर की है, क्लियर। अब देखो टी आर ए, यानी इसका मतलब ट्रेस है, ट्रेस ए का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, और डिटर्मिनेंट ए, ये आपको बता रखा है डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, क्लियर। स्टेटमेंट वन दे रखा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो जीरो होगा, यानी मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस होगा वो जीरो होगा, और स्टेटमेंट टू दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन। आपको बताना है इन दोनों में, दोनों स्टेटमेंट जो है इनमें से कौन से, इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं, आपको ये बताना, क्लियर। सबसे पहले देखो, आपको जो ये बात लिखी है, पहले तो आपको लिख रखी है कि जो मैट्रिक्स ए है वो 2x2 की है, और कैसी है, नॉन नॉन जीरो एंट्रीज है उसकी सारी, यानी हमने मान लिया वो जो मैट्रिक्स होगी ए बी सी डी होगी, क्लियर, ये होगा आपका, ठीक है। तो अच्छा, पहली बात है क्या, ट्रेस ऑफ ए, यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कितना होगा यहाँ पे बताओ, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट दैट इज ए प्लस डी, ठीक है, अभी हमने ये बात निकाल ली। और डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ए जो होगा यहाँ से होगा, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, दैट इज ए डी माइनस का बी सी, ए डी माइनस का बी सी। तो इस मैट्रिक्स में जो जो हम कर सकते थे हमने कर लिया। अब इन्होंने कंडीशन दी है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई के बराबर है, ए स्क्वायर जो है आई के बराबर है, तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, ए इंटू ए, दैट इज ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। तो आपने इस तरीके से ये मैट्रिक्स लिख लिया, क्लियर है। अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा बताइए, पहले ए का ए से, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, प्लस का ए बी प्लस का बी डी प्लस का ए सी प्लस का सी डी एंड प्लस का बी सी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू, यानी ए स्क्वायर जो है, ये जो आपका मैट्रिक्स आया वो किसका बराबर, आई, आई बोले तो ये आप मैट्रिक्स लिखते हैं दोबारा एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी एंड ए सी प्लस सी डी एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1, ठीक है। तो पहली बात देखिए, ये वाला एलिमेंट तो वन के बराबर है, और ये जो एलिमेंट है आपका, यानी ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी किसके बराबर है, जीरो के। बी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका ए प्लस डी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये देखो, अब इन दोनों प्रोडक्ट जीरो होना है, या तो इसको जीरो होना, बी को जीरो होना पड़ेगा, या ए प्लस डी को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पहले क्या रखा है कि ये नॉन, ये जो ए बी सी जो मतलब मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है सारी नॉन जीरो है, तो बी जो है ये आपका मैट्रिक्स ए से आया है, तो इसका मतलब ये तो नॉन जीरो होगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो किसे जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से कंडीशन है कि ए प्लस डी को जीरो होना पड़ेगा, ए प्लस डी को जीरो होना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है, ए प्लस डी, तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से ए प्लस डी, दैट इज ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जीरो। बात समझ में आई नहीं आई, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट वन तो ट्रू हो गया। अब हमारी बात आती है, क्लियर, अब हम निकालते हैं कि बताओ डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा। तो डिटर्मिनेंट आपका है ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो पहले आप देखिए, पहले आप देखिए, पहले आपने देखा ये आपका यहाँ से ए प्लस सी, ठीक है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी ये कंडीशन आएगी। आपने रखा पहले ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू वन, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू वन एंड, और आपने यहाँ रखा, यहाँ से इस वाले इसको कंपैरिजन कराओगे तो बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है, दोनों से एक ही बात आ रही है। अब आपको ए डी माइनस बी सी निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो अब बताइए क्या करा जाए, ठीक है, ए डी माइनस बी सी। तो पहले आप एक बात देखिए, एक बात देखिए आप एक बात देखिए, अगर यहाँ से हम आपको बता बी सी इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू डी 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 जो आ गया आपका, बी सी जो आ गया, बी सी जो आ गया यहाँ से आपका कितना आ गया, वन माइनस डी स्क्वायर आ गया, बी सी कितना आ गया, वन माइनस डी स्क्वायर। और ए डी आपका क्या होगा, आपका ये बी सी की वैल्यू कितना है, वन माइनस डी स्क्वायर आ गई, क्लियर। तो बी सी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अगर ए डी की वैल्यू और आ जाए, तो ए और डी की वैल्यू अगर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखो कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ से आपके पास ए प्लस डी इक्वल टू जीरो है, ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का डी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए प्लस डी इक्वल टू जीरो था, डी ए की वैल्यू निकाली माइनस डी, एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन था, तो बी सी इक्वल टू वन माइनस डी स्क्वायर निकाली।
अब ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है -d, तो -d इंटू डी, -d² माइनस बी सी की वैल्यू 1 - d², तो देखो कितना हो गया है, तो -d² -1 प्लस का d², एंड -d² से +d² कैंसिल, तो माइनस डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया आपका, डिटर्मिनेंट आ गया -1। ऑप्शन ए में था, सॉरी ये -1 था आपका, ऑप्शन ए था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0, जो हमने प्रूफ कर दिया था, कितना था, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू 0 प्लस डी, एंड ए प्लस डी की वैल्यू हमारी 0 थी, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना है 0, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 है, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 कैसा है, गलत है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू -4, -1, 3, 3 एंड 1, तो आपसे डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए टू द पावर 2016 -2 ए की पावर 2015 माइनस ए की पावर 2014, आपको इनका डिटर्मिनेंट पूछा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है ए की पावर 2016 -2 ए की पावर 2015 एंड माइनस ए की पावर 2014 का आपसे डिटर्मिनेंट इन्होंने पूछा है, क्लियर, सही, आपसे इस तरीके से पूछा। सबसे पहले आपने ये देखो क्या करा, आपने आपको यहाँ पर इन तीनों टर्म में कुछ चीज़ कॉमन दिख रही होगी, वो कॉमन है ए की पावर 2014, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ बचा a² माइनस का 2a माइनस, अब ए की पावर 2014 जब बाहर आ गया तो आप -1 लिख दोगे, लेकिन मैंने क्या था, जब भी आप मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं 1 नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। अब यहाँ पर आप जानते हो डिटर्मिनेंट ए इंटू बी जो होता है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर 2014 एंड डिटर्मिनेंट a² माइनस 2a माइनस आई का डिटर्मिनेंट, ये हो गया। अब ए की पावर n, उसका डिटर्मिनेंट जो होता है, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए की पावर n, एंड आपने यहाँ पर लगाया डिटर्मिनेंट ए की पावर 2014 एंड a² माइनस 2a माइनस आई इंटू ए। तो अगर आपको एक बार डिटर्मिनेंट ए निकल जाए, जो आपके लिए सिंपल है निकालना, ये निकल जाए जो आपके लिए सिंपल है, तो आपका काम बन गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की बात अगर करूँ मैं, तो डिटर्मिनेंट ए जो आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए -4 × 1 एंड माइनस का 3 दैट इज +3, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया आपका, आ गया -1, तो -1 आ गया, एंड -1 की पावर कितनी है, और इवन है, तो -1 की पावर 2014 एंड a² माइनस 2a माइनस आई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका क्या बचता है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू आपकी बचती है, वो बचती है ए की पावर a² माइनस 2a माइनस आई आपका बचता है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, आप पहले ये मैट्रिक्स निकालिए, a² माइनस 2a माइनस आई मैट्रिक्स निकालिए, वो उसका डिटरमिनेंट निकाल लेता, तो सबसे पहले आप a² निकालिए, तो a² आप कैसे निकालेंगे, a² आप कैसे निकालेंगे, -4 -1 3 × 1 एंड -4 -1 3 × 1, तो a² आपका कितना आ गया, a² आ गया आपके पास, कितना आ गया स्क्वायर आपके पास, a² इसे आपने मान लिया c, मान लिया, लेट इज c इक्वल्स मान लिया आपने इस मैट्रिक्स को, है ना, c इक्वल टू मान लिया, तो ये आपका इस तरीके से आ गया c, ठीक है। a² आपका आ गया 16 -3 13, 4 -1 3, ठीक है, -12 + 3 -9, -3 + 1 -2, ये इस तरीके से आपके आगे मैट्रिक्स a², क्लियर है। अब जब आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, अब 2a मैट्रिक्स निकाल लीजिए, तो 2a मैट्रिक्स कैसे आएगी, 2a मैट्रिक्स जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी बताइए, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए मैट्रिक्स को, दैट इज -8 -2 6 एंड 2, ठीक है, क्लियर। आई मैट्रिक्स आप जानते हैं, तो a² माइनस 2a माइनस आई, यही तो है, तो a² तो आपका आ गया 13 3 -9 -2 एंड ये आपका हो गया माइनस का 8 माइनस का 2 एंड 6 2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी होती है 1 0 0 1, ठीक है, आप इस तरीके से होंगे। अब आप माइनस कर दीजिए, तो 13 माइनस दैट इज +8 एंड -1, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली 3 + 2 बिकॉज से माइनस बाहर है, तो ठीक है, +2 एंड 0 5,
-9, -6 एंड 0। ठीक है, -0। सिमिलरली -2, -2, -1। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो गया। क्लियर। तो आपका ये सी मैट्रिक्स आ गई। नाउ योर सी मैट्रिक्स इज, सी मैट्रिक्स आपकी बन के आ गई, कितनी आ गई बताइए। तो 20 आ गया, कितना आ गया 20, एंड दिस इज 5, एंड दिस इज माइनस का 15, एंड दिस इज -5। क्लियर। अब आपको इस मैट्रिक्स का जो हमने एज्यूम कर लिया, सी मैट्रिक्स जो एज्यूम करी थी, ये इस मैट्रिक्स, इस वाले इसको हमने सी मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया था। सी मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर दी ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का, इसे सी मैट्रिक्स एज्यूम करा था। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई का जो डिटर्मिनेंट होगा कितना होगा बताइए। वो होगा, ये आपकी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई मैट्रिक्स आई है, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा माइनस का 100 प्लस का 75, दैट मीन्स माइनस का 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। पहले आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, उसके बाद इनको वेक्टर डिटर्मिनेंट ए इंटू बी का प्रॉपर्टी लगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख लिया। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया आपने, फिर आपने इस मैट्रिक्स को निकाला, पहले आपने इस मैट्रिक्स को निकाला, उसका उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। 2016 या 17 में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे जितने मैंने आपको पढ़ाया आपने फॉलो कर रखा है, तो आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, आई विल गारंटी दैट। ठीक है, तो पहले ही आपको एक दो मैट्रिक्स हैं जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका जिनका मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू आई होता है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम ये बोल सकते हैं वो इसका ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई के बराबर होता है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, दो बातें दे रखी हैं। पहली बात दे रखी है डिटर्मिनेंट ए बी इंटू ए का ट्रांसपोज जो दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, डी टी मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने इसे इस तरीके से लिख लिया, ए बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 8। तो अब इसमें आप लगाएंगे तो ए इंटू, ठीक है, इस तरीके से, कि डिटर्मिनेंट ए बी सी चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हो, तो डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी इस तरीके से आप लिखते हैं। तो आपने इन्हें भी ऐसे लिखा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी एंड डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 8। क्लियर। अब आप एक बात जानते हैं कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर ही होते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 8, दैट इज डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 8। एक क्वेश्चन यहाँ से आपकी आ गई। ठीक है, अब दूसरी बात दे रखी है, आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट ए बी। ठीक है, दूसरी बात दे रखी है आपको, डिटर्मिनेंट ए बी का जो इन्वर्स है वो आपका 8 के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं वही डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इक्वल टू 8। अब देखो बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स जब मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपकी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आपने निकाली यहाँ से, तो हो गया डिटर्मिनेंट ए डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ से आपने निकाल लिया। अब यहाँ से जब निकाली, इस डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया, तो पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आपने इसमें रख दी, तो आपका ये हो गया डिटर्मिनेंट ए क्यूब। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए अपॉन 8 इक्वल टू 8। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया, देखिए आपके पास आ गया ये डिटर्मिनेंट ए क्यूब इक्वल टू, आपके पास आ गया ये आपका 8 इधर, ये 8 इधर चला जाएगा, तो दैट इज 64। एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जो आपका आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर, क्योंकि एक ये 4 का क्यूब होता है आपको पता है। अब डिटर्मिनेंट बी कितना आ गया से, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फ्रॉम पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस 4 अपॉन 8, दैट मीन्स 1 अपॉन 2। तो डिटर्मिनेंट बी जो आ गया आपके पास कितना आ गया 1 अपॉन 2। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी ए इनवर्स एंड बी का ट्रांसपोज, आपसे ये पूछा है। तो आप इसे लिख लो, डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट बी का ट्रांसपोज। आपको पता है डिटर्मिनेंट बी एंड डिटर्मिनेंट बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट बी एंड वन ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी।
अब डिटर्मिनेंट बी कितना है आपके पास 1/2 एंड दिस इज 1/डिटर्मिनेंट ए कितना आपका 1/4 एंड 1/2। ठीक है, तो आपका हो गया 1/16। तो इसका आपका आंसर क्या होगा 1/16, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैलकाटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे, आप इन क्वेश्चन को देखिए, बहुत इनसे आपको मतलब बहुत आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सबसे पहले ये कि हमारी जो इतनी वीडियोस है कॉन्सेप्ट वीडियोस, उन वीडियोस को आप देखिए। ठीक है, उसके बाद इन वीडियोस को देखिए तो आपको बहुत मजा आएगा, सारी चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, सही है, तो थैंक यू वेरी मच। आप एक काम और करना भाई, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, चैनल को है ना फेमस कीजिए, एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।